हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30 यानी कार्यपत्रक संख्या 30 को। इस वर्कशीट में हम अपना पाठ जंतुओं में जनन उसको जारी रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे भ्रूण क्या होता है और भ्रूण का विकास कैसे होता है और कहाँ होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 30 यानी कार्यपत्रक संख्या 30 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है। आज की दिनांक रहेगी 3 फरवरी 2021। जंतुओं में जनन। अब तक हमने निषेचन और उसके बारे में, उसके प्रकार के बारे में पढ़ा कि निषेचन है वो आंतरिक हो सकता है, निषेचन है वो बाह्य हो सकता है। अगर वो शरीर के अंदर होता है तो वो आंतरिक निषेचन कहलाता है, और अगर वो शरीर के बाहर होता है, मादा शरीर के बाहर होता है, तो उसे हम बोलते हैं बाह्य निषेचन। ज़्यादातर जो जलीय जीव होते हैं उसमें बाह्य निषेचन होता है। निषेचन के बाद क्या होता है ये हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। निषेचन के बाद, निषेचन का अर्थ है यानी जब जो नर युग्मक है, शुक्राणु है और मादा युग्मक है वो मिलते हैं, उसे हम निषेचन कहते हैं। तो नर युग्मक शुक्राणु जिसको इंग्लिश में हम स्पर्म कहेंगे और मादा युग्मक अंडाणु यानी कि जिसको हम इंग्लिश में एग्स कहेंगे, इनके संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। यानी कि जब आपस में मिलते हैं इनके फ्यूजन से क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं। और ये शुरुआत होती है जीवों की उत्पत्ति की, पहला चरण है ये। उसमें बाद भ्रूण का विकास होता है। निषेचन के प्रमाण स्वरूप, जो निषेचन हुआ उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, युग्मनज बन गया जो भ्रूण में विकसित होने लगता है। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहते हैं। यानी कि एक कोशिकाओं का गोला बन जाता है, धीरे धीरे युग्मनज है बार बार विभाजित होकर के, और जो गोला बना उसे कहेंगे हम भ्रूण। कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती है जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों के विकास में सहायक होती है, यानी कि अंगों में विकसित होती है। इस विकासशील संरचना को भी हम भ्रूण ही कहेंगे। जैसा चित्र में दिया गया, यहाँ पर देखिए कि निषेचन प्रक्रिया है। निषेचन प्रक्रिया में क्या होता है कि जो नर यानी कि शुक्राणु है और जो मादा के अंडाणु है वो मिलते हैं। उसके बाद दोनों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज से ही, जो युग्मनज है उसी से ही भ्रूण का विकास होता है। यानी मानव शरीर है या जीव का शरीर है उसके बनने की शुरुआत होती है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। यहाँ पे जैसे गर्भाशय दिखाया गया तो उसकी दीवार में रोपित होकर के ये विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का वो विकास होता रहता है, और यह धीरे धीरे शरीर के अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आँख, कान ये विकसित होने शुरू हो जाते हैं। और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है उसको बोलते हैं गर्भ, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। यानी कि भ्रूण है जब तक भ्रूण का विकास होता है, जब उसमें जो शरीर के अंग है वो पहचान के योग्य विकसित हो जाए तो उसको हम गर्भ बोलेंगे। तो ये हमने पढ़ा कि कैसे जो भ्रूण है और भ्रूण के बाद गर्भ में विकसित होता है। जब गर्भ का विकास है वो पूरा हो जाता है, गर्भ का विकास है वो जब पूरी तरीके से हो जाता है, तब नवजात शिशु है उसका जन्म होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है कि कैसे निषेचन के बाद युग्मनज बनते हैं, और युग्मनज के बाद भ्रूण है वो विकसित होता है, और विकसित होने के बाद गर्भ है वो विकसित होता है, और गर्भ में जब शिशु का विकास होता है तो शिशु का जन्म होता है। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। जैसी वर्कशीट हमारी आसान थी ऐसे ही आसान आज की इस वर्कशीट के प्रश्न रहेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, एक युग्मनज और गर्भ के बीच दो अंतर लिखिए। पहला, निषेचन के बाद शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, जबकि भ्रूण क्या है कि वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। तो उसे हम, यानी भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है उसे हम गर्भ कहेंगे। तो पहले जो अंतर में हम बताएंगे कि निषेचन और गर्भ कैसे अलग है। दूसरा, युग्मनज है वो मानव में नए जीवन के प्रारंभ की प्रथम अवस्था, यानी कि जब युग्मनज बनता है तो नए जीवन की शुरुआत की ये पहली स्टेज होती है, जबकि गर्भ है वो अंतिम अवस्था होती है, क्योंकि गर्भ के बाद ही शिशु का जन्म होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है। दूसरा जो प्रश्न है कि मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, ये भी काफ़ी आसान रहेगा। परिभाषित करना है कि भ्रूण और गर्भ किसे कहते हैं, यह हमें बताना है। तो भ्रूण क्या है, युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है जिसे भ्रूण कहते हैं।
गर्भ क्या है कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, तो उसे हम बोलते हैं गर्भ। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें सही या गलत लिखना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है कि वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। तो युग्मक नहीं कहलाती, क्योंकि युग्मक है वो शुक्राणु होते हैं। युग्मनज यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए थे इस शब्द की जगह, तो इसलिए ये वाक्य जो है वो गलत है। निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। तो ये सही है कि निषेचन के बाद अंडाणु और शुक्राणु है वो मिलते हैं और एकल कोशिका में बदल जाते हैं। तीसरा दिया गया निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है। तो ये भी सही है, निषेचन के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है। उसके बाद फोर्थ दिया गया कि एक भ्रूण एक एकल कोशिका से बना होता है, ये नहीं काफ़ी सारी कोशिकाएं होती है जिससे एक भ्रूण का विकास होता है। ओके, तो ये वाक्य भी गलत है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी अब बेहतर तरीके से चली होगी, ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक से समझ में आई, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी क्लास की सभी जो वीडियो है, वर्कशीट की वीडियो है, वो 2 दिन पहले पब्लिश कर दी जाती है। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा टेलीग्राम का चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है वहाँ पर लिंक शेयर कर दिया जाता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।